क्या आपका वज़न तो कम हो रहा है लेकिन फैट कम नहीं हो रहा, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही? तो ये रुक जाइए, ध्यान से देखिए, शुरू से आखिर तक देखना। ये वीडियो फिर तो ख़ास तौर से आपके लिए है अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेट की चर्बी कम करने में हेल्प करने वाली 7 ऐसी आसान हैबिट जो आप रोज़ की रूटीन में अगर शामिल कर लेंगे तो धीरे धीरे, अगर एकदम से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इन्हें अपनी रूटीन में ऐड करते जाइए। और ध्यान रखें, सिर्फ पेट की चर्बी अलग से कम नहीं होती है। आप चाहो कि ये कुछ हम ऐसा कर लेंगे सिर्फ पेट की चर्बी कम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पूरी बॉडी का बॉडी फैट वेट के साथ कम होने पर फिर पेट धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी 7 आदत है जो आप अपनाएंगे तो आपका पेट की चर्बी भी वेट कम के साथ साथ वो भी कम होने लगी। नंबर 1 पर आदत आती है भोजन की के पोर्शन पर, अपनी थाली के प्लेट के पोर्शन पर ध्यान दें। सबसे पहली आदत है कि आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ये नहीं, कितना खा रहे हैं ये जरूर ध्यान दें। हेल्दी खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर वह आपका वजन बढ़ा सकता है। ये नहीं कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, बैलेंस डाइट और ठूस से जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्लेट में सब्जी, दाल, प्रोटीन, फाइबर वाली चीज़ें शामिल करें और ख़ास तौर से अपने पोर्शन पर ध्यान दें कि आप कितना खा रहे हैं। नंबर 2 पर जो हैबिट आती है वो आती है कि मीठे पेय पदार्थ कम करें। दूसरी आदत है मीठे ड्रिंक्स से दूरी बनाएं। एकदम से नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उन्हें कम करना शुरू करें। कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा मीठी चाय, पैकेज्ड जूस और दूसरे शुगरी ड्रिंक में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती है। अगर प्यास लगे तो नॉर्मल पानी या फिर बिना ज़्यादा चीनी वाला विकल्प बेहतर हो सकता है। आप चाहें तो शिकंजी पी लें, आप चाहें तो ग्लूकॉन डी पानी में थोड़ा मिक्स करके पी लें। सिंपल पानी पीने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पीना है तो इस तरह की चीज़ें भी। नंबर 3 पर आता है कि हर दिन थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, रोज़ अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ये नहीं कि एक दिन में इतना कर लो कि दूसरे दिन कर ही ना पाओ, ऐसा काम कभी मत करना। अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार हल्की वॉक आपकी रूटीन का हिस्सा बन सकती है। नॉर्मल वॉक कर लो, आसानी से चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं तो वॉक कर लो। अगर घुटनों में या फिर किसी दूसरी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चलने में परेशानी हो रही है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लो। मेरे कई वीडियोज़ हैं जिनमें मैं यही सब ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं खुद 60 इयर्स की हूँ तो मैं ये भी ध्यान रखती हूँ कि सीनियर सिटीजन्स के लिए चेयर पर बैठकर भी वर्कआउट हो सकता है। तो आप मेरे पेज को फॉलो करें और उन चीज़ों को भी फॉलो करें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। या फिर अपने ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें। नंबर 4 पर आता है प्रोटीन और फाइबर की जो को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, बैलेंस डाइट खा रहे हैं लेकिन उनमें प्रोटीन और फाइबर कहीं नाम ही नहीं होता है उनका। तो भोजन में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। दाल, चना, पनीर, दही प्रोटीन सोर्सेज के साथ साथ सब्जियां, फल, साबुत अनाज जैसे फाइबर रिच फूड भोजन को आपके बैलेंस बनाते हैं। ये कोशिश करें कि जूस पीने की बजाय फ्रूट को सीधा खाएं, वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद करता है। तो इससे क्या होता है कि लंबे समय तक आपको पेट भरा महसूस होता है और बार बार आप खाने से बचते हैं। अच्छा, अब नंबर 5 पर आता है कि लेट नाइट हो जाती है, जब भूख लगती है तो बिना ज़रूरत खाने से बचें। कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो खा लेते हैं, लेट तक मोबाइल देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, स्क्रॉलिंग ही कर रहे हैं। और नहीं तो आजकल बहुत सी सोशल मीडिया पे चीज़ें हैं। तो रात में बार बार बिना भूख के स्नैक्स खाने की आदत पर ध्यान दें। अगर आप भी ये सब कुछ कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप कौन सी ऐसी आदत है जो इसमें से फॉलो कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप भी कुछ बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर सच में भूख लगी है तो कुछ हल्का खा लें, कुछ बैलेंस चुन लें, लेकिन सिर्फ अपनी बोरियत मिटाने के लिए या आदत की वजह से एक्स्ट्रा खाने से आपकी कैलोरीज बढ़ती है और फिर आपका वही है, आपका पेट बढ़ता है।
चर्बी बढ़ती है। अब छठे नंबर पे आती है नींद को नज़रअंदाज कभी न करें। हम हमेशा सुनते हैं 8 घंटे की अच्छी वाली नींद बहुत ज़रूरी है। मोटापा कम करने में आपकी नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपनी नींद को प्रायोरिटी दें। नींद पूरी नहीं होने पर भूख और खाने की इच्छा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल। जब जगे हुए बैठे हैं तो चिपके जाने को, और घर में खासतौर से जब, और आजकल तो इतनी ये मतलब कि जोमेटो और स्विगी और पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो नाम भी नहीं आते क्योंकि हम लोग मंगाते नहीं हैं। कितनी चीज़ें होती हैं जो अपने ऑर्डर किया और वो जैसे लगता है गेट के बाहर ही खड़े हैं, एकदम से आगे और अपना चेप लिया। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करिए। इसलिए कोशिश करें कि रोज़ लगभग एक ही समय पर सोएं और एक ही समय पर उठें और अपनी नींद पूरी लें, जिससे दूसरे दिन फ्रेश उठेंगे और टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे तो आपके वेट भी कंट्रोल रहेगा। सातवीं सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंस रखें, जल्दी परिणाम के पीछे ना भागें। पेट की चर्बी 1-2 दिन में कभी कम नहीं होगी। मैं बहुत से वीडियो देखती हूँ, बहुत सी रील्स आती हैं, 5 दिन में 5 किलो कम कर लो, ये एक्सरसाइज आप 15 दिन करो, इससे आपके 10 किलो कम हो जाएगा। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ी, सब झूठ होते हैं, ये व्यूज़ के लिए बोलते हैं। और अगर इनसे कुछ कह देते हैं ये खा लो इससे हो जाएगा, तो वो फिर आपका वापस आ जाएगा वो चीज़ छोड़ोगे तो ऐसी कोई चीज़ मत करो जो आप सिर्फ कुछ ही दिन कर पाओ। ऐसी अच्छी हेल्दी आदत बनाओ जो आप लंबे समय तक करते ही रहो। जैसे हमारा रूटीन होता है उसी तरह से वो आपका रूटीन का हिस्सा बने, जिससे आपकी क्या होगा, आप स्किन ग्लो रहेगा, आपके रिंकल्स नहीं पड़े। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मेरी 60 ईयर्स एज और देखो आप मेरे कहीं रिंकल्स कहीं कुछ भी नहीं है, आप खुद बता दो। तो इन सभी चीज़ों से होता है, खुश रहने से पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन बनते हैं, आपके अंदर टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, नेगेटिविटी से बचते हैं, तो ग्लो ऑटोमेटिक आता है। मैं कुछ नहीं लगाती अपने फेस पे, ऑटोमेटिक आपके ग्लो आता है। तो क्या करना है, क्रैश डाइट या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की बजाय ऐसा रूटीन बनाओ जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। छोटे बदलाव लगातार किए जाएं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और ये सच में मैंने खुद ने देखा है कि मैंने भी पहले बहुत बार मैंने किया, 7 दिन में इतना किया, फिर सिर्फ फ्रूट खाए, सिर्फ ये किया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। आखिर में समझ आया कि सिर्फ ना तो आपको गेहूँ छोड़ना है, ना आपको कुछ और छोड़ना है, आपको हर चीज़ सीमित मात्रा में खानी है, चाहे वो मिठाई भी क्यों ना, चाहे जो भी हो, लेकिन सीमित मात्रा में। वो आपके लिए खराबी नहीं करता है। फिर ज़रूरी बात यह है कि एक बात हमेशा याद रखें कि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करने से सिर्फ पेट की चर्बी कम नहीं होती है, गांठ बांध लो इससे। पूरे शरीर का ओवरऑल फैट कम होने पर पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे पूरी बॉडी का फैट कम होता है, फिर पेट की चर्बी कम होती है। हो सकती है, होती है, कोई जादू नहीं है, हो सकती है, लेकिन आपको अपना जो ना कंसिस्टेंसी रोजाना करना होगा जो भी कर रहे हो। और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, या कोई एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस स्थिति में सीधा करने मत बैठिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए, जरूर ध्यान रखिए ये। तो ये थी पेट की चर्बी कम करने की 7 ऐसी आदतें जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। ये सारी प्रैक्टिकल हैं। आप इनमें से कौन सी आदत शुरू करने वाले हैं और कौन सी कर रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, और मैं आपके लिए फिर कोई हेल्दी टिप लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, और किसी को नीडी पीपल है उनको शेयर करें, और व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और फिर मैं आऊँगी, दोबारा से मिलती हूँ आपसे एक फिर कोई नई हेल्थ टिप लेकर। और अगर आप भी कोई मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं उसकी भी पूरी जानकारी लेकर आऊँगी। हंसते रहें, मुस्कुराते